गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ी बात सेफ होंगे, क्योंकि आप सब घर में हैं, है ना। तो बेटा हम सब जो पढ़ते आ रहे हैं उसी क्रम में हम आज आके पढ़े हैं व्याकरण संबोध का एक पाठ। किसका पाठ? व्याकरण संबोध का एक पाठ। और हमारे पाठ का नाम है मात्राएं। क्या पढ़ेंगे हम? मात्राएं। मात्राएं बेटा वैसे तो आप के रूप में पढ़ते हुए आए हैं, स्वर और व्यंजन का आप मेल जानते हैं, फिर भी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? मात्राएं। मात्राओं में देखिए, जब आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ, मैंने सारे स्वर बोले, एक बार फिर से बोलती हूँ। आ ई उ उ री ए ऐ ओ औ। जब सारे स्वर मात्रा बन जाए, क्या? सारे स्वर जब मात्रा बन जाए, व्यंजन तब ये रूप बनाए। क्या बनाए? व्यंजन तब ये रूप बनाए। और कौन से रूप? काकी की, कुकु क्री, के कई को कऊ, है ना। तो इसका क्या मतलब बेटा? अगर एक ही व्यंजन पे अलग अलग मात्रा लगेंगी तो उनका क्या होगा? उच्चारण भी अलग अलग होगा। उनका क्या होगा? उच्चारण अलग अलग होगा। तो ये सारे स्वर इसी रूप में व्यंजन के ऊपर लगते हैं। एक बार हम देखते हैं कि इन स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं और हम मात्राएं कहती कैसे हैं। ठीक है, तो मात्रा हम किसे कहेंगे? स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। क्या? कि स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप उसके चिन्ह लगाते हो वो मात्रा कहलाएगा, है ना। तो याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि हिंदी में मात्रा व्यंजन की चारों ओर लगती है। सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा में जो हमारी मात्रा है ना, व्यंजन की चारों ओर लग सकती है बेटा। अब चारों ओर कैसे लगेगी मैम? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। मात्रा एक ही ओर लगती है ना, चारों ओर कैसे लगती है? तो बेटा इसको समझने के लिए आपको ये उदाहरण देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मैं ऊपर वाले आपको बताती हूँ, जैसे मैं और मैं। इसके ऊपर एक ही मात्रा कहाँ लगी? ऊपर लगी। ऊपर लगी ना। अब मा, मी, मो और मऊ, यहाँ मात्राएं कहाँ लगी? दाएं में लगी। कहाँ लगी? दाएं, यानी आपके राइट हैंड साइड पे लगी। ठीक है, अब ये है रू और रू, यहाँ मात्रा कहाँ लगी? बीच में लगी। लगी ना बीच में। अब ये है मी। अब मी में मात्रा कहाँ लगी? आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लगी। और अब है नीचे मु, मु, मृ। समझ में आ गया चारों तरफ कैसे लगती है? ऊपर भी लगती है, दाएं भी लगती है, बाएं भी लगती है, नीचे भी लगती है और ऊपर भी लगती है। तो हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। लगती है ना। तो अब बेटा आगे कि जब व्यंजन के साथ कौन जुड़ते हैं? स्वर जुड़ते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? मात्रा के रूप में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मैं और आ को साथ साथ लग दिया, लेकिन मैं का अलग आ दिखाई दे रहा और आ अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। आ की मात्रा ही मैं के साथ में लगेगी। ठीक है बेटा। अब आगे क्या है? अ को छोड़कर, किसको छोड़कर? अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। मतलब आपको बाकी तो सभी स्वरों की मात्राएं दिखाई देंगी, लेकिन सिर्फ अ की मात्रा दिखाई नहीं देगी। या आप ये कह सकते हैं कि अ की मात्रा होती ही नहीं है, और अगर होती है तो आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये आपके याद रखने के लिए है। ठीक है ना। और बाकी जो चीज है, मेन बात है वो यही है कि अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी स्वर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आप बताओगे 13, और मात्राएं कितनी होती है तो आप बताओगे 12। ये नहीं कि जितने स्वर हैं उतनी ही मात्रा बता देंगे। कारण कोई भी आपसे पूछे तो आपको यही बताना है कि अ की मात्रा नहीं होती है। अब जो कि आप जानते हैं ये वाली बात बहुत अच्छे से, ये हमारा स्पेशल र है। क्या है? हमारा स्पेशल र। र में उ की मात्राएं र के बीच में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? र में उ की मात्रा र के बीच में लगाई जाती है।
तो हमें व्यंजन के साथ में जब स्वर जोड़ते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं? एक तो स्वर चारों तरफ लगते हैं, दूसरा स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, और र में उ की मात्राएं रे के बीच में लगाई जाती है। अब हम देखेंगे स्वरों की मात्राओं के बारे में कि मात्राएं कौन सी होती है। ठीक है ना। अब म की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो अब आप कहोगे मैम आ की कौन सी होती है, ई की कौन सी होती है, तो वो हम देखेंगे। ये देखिए, अ मैंने आ के आगे कुछ नहीं लिख रखा है, यानी कि अ की मात्रा होती है। खाली दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी कि अ की मात्रा नहीं होती है। अ को जब आप क के साथ में जोड़ोगे, ए को आप किसके साथ जोड़ोगे, के साथ जोड़ोगे जब, तो उसका क्या रूप बनेगा, क, और इसका शब्द क्या बनेगा, कप। क्या शब्द बनेगा इसका, कप। अब आ की मात्रा में क्या होता है, आ की मात्रा कैसी होती है, एक डंडा होता है, एक सीधी लाइन होती है। उस आ को जब आप इसके साथ जोड़ोगे तो क के साथ में तो क्या होगा, क के पीछे एक आप कह सकते हो दाएं तरफ एक लाइन खींच जाएगी, डंडा लग जाएगा, तो वो हो जाएगा का। क्या शब्द बनेगा उससे, कान। ऐसे ही छोटी ई की मात्रा हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ लगती है, क प्लस ई, की, किताब। बड़ी ई, ई प्लस क, की, कील। उ, क प्लस उ, कु, कुर्ता। ऊ, क प्लस उ, कू, कूप। री, क प्लस री, क्री, कृषक। ए, क प्लस ए, के, केला। ए या फिर ए, क प्लस ए, के, कैमरा। बेटा मैंने ए की मात्रा के लिए आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ए की मात्रा का आप उच्चारण थोड़ा सा लंबा करते हैं और थोड़ा सा ऊंचे स्वर में करते हैं, और ए की मात्रा का उच्चारण दो तरीके से किया जाता है, एक तो लंबा ऊंचे स्वर में मतलब के, या फिर कई, दोनों ही उच्चारण हमारे मान्य हैं। ठीक है। अब ओ, क प्लस ओ, को, कोयल। औ, क प्लस औ, कौ, कौआ। है ना। तो हमारे ये हैं स्वर और उनकी मात्राएं, और जब वो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, और जब उन व्यंजनों से शब्द बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा। तो ये है हमारी मात्राएं स्वरों के साथ में।